हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में, आंखें कोमलता से बंद करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, घुटनों पे या अंजलि मुद्रा में हृदय के समीप रखेंगे। गहरी श्वास लेंगे। डबल काउंट में एक्सेल करेंगे। फिर से गहरी श्वास लेंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग को फील करेंगे। ब्रीदिंग को महसूस करेंगे। आपकी कॉलर बोन, आपकी चेस्ट, आपकी एब्डोमेन। श्वास जब अंदर ले तो वो फूलेंगे। जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो धीरे धीरे श्वास इस तरह से खाली करनी है कि पहले आपका एब्डोमेन अंदर जाएगा, फिर आपकी चेस्ट और फिर कॉलर बोन। इस तरह से डीप ब्रीदिंग करेंगे। अब हम प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम 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 ओम। बंद आंखों से अपनी श्वासों को ध्यान पूर्वक देखना है। हमने जो ओमकार का जाप किया उसमें अ, उ, म तीन अक्षर है जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन तीनों को स्वस्थ रखते हैं, आत्मोन्नति की ओर ले जाते हैं। पवित्र ओंकार जाप के उपरांत अब हम भ्रामरी का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी में आपको अपनी नासिका से श्वास भीतर लेनी है, इनहेल करना है, और श्वास बाहर छोड़ते समय
कंठ से इस तरह की ध्वनि निकालनी है कि जिस तरह कोई भ्रमर गुंजार कर रहा है। इसके लिए आप षणमुखी मुद्रा भी लगा सकते हैं या अपनी तर्जनी उंगली कानों में रखकर भी भ्रामरी का अभ्यास कर सकते हैं। मुद्रा बनाएंगे और अभ्यास प्रारंभ करेंगे। गहरी श्वास लेंगे। भ्रामरी के पश्चात अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नाड़ी शोधन के लिए लेफ्ट हैंड की ज्ञान मुद्रा, घुटने पे रहेगा हाथ। राइट हैंड से आपको प्रणव मुद्रा बनानी है। प्रणव मुद्रा में आपको अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स यानी कि आपकी तर्जनी और मध्यमा इस तरह से अंगूठे के नीचे यहाँ रूट पर लगा देनी है और प्रारंभ करेंगे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। राइट नॉस्ट्रिल को आप अंगूठे से इस तरह प्रेस करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी श्वास भीतर भरेंगे। श्वास को होल्ड रखेंगे कुछ समय के लिए, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, क्षमता हो, जबरदस्ती नहीं करनी है। और फिर धीरे धीरे राइट नॉस्ट्रिल से थंब को हटाते हुए वहां से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। अब फिर से आपको राइट नॉस्ट्रिल से ही श्वास भीतर की ओर लेनी है। गहरी श्वास जितनी आपकी क्षमता है उतनी आप भीतर की ओर भरते हुए फिर से होल्ड करेंगे। ये हम 3 चरणों में करेंगे। पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक यानी श्वास भीतर लेना, कुंभक यानी श्वास होल्ड करना, और रेचक यानी श्वास को धीरे धीरे बाहर खाली कर देना। फिर जहां से श्वास खाली की है उसी नॉस्ट्रिल से आप फिर से श्वास भीतर लेंगे। धीरे धीरे श्वास पूरी अवेयरनेस के साथ भीतर लेते हुए ये महसूस करेंगे कि प्रभात की इस मंगल वेला में मैं जो अभ्यास कर रही हूँ उससे मेरी 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो रही है। गहरी श्वास जो मैंने अपने भीतर ली है उससे सकारात्मकता मेरे भीतर प्रवेश कर रही है। मैंने उसे अपने भीतर धारण किया और मेरे भीतर जो भी नकारात्मकता है, भले ही वो किसी शारीरिक रोग के रूप में, भले ही किसी विकार के रूप में, चाहे वो क्रोध हो, मोह हो, भय हो, आलस्य हो, कैसा भी विकार जो मेरे भीतर है मैंने उसे बाहर छोड़ दिया है। दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लेने का अर्थ है
आपका सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बैलेंस होता है, क्योंकि जो हमारा राइट ब्रेन है वो ब्रेवरी के लिए, एक्शन के लिए सक्रिय होता है, और लेफ्ट ब्रेन शांति के लिए, आनंद के लिए सक्रिय होता है। हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना है। जीवन में दोनों की आवश्यकता बराबर है और उनके मध्य संतुलन होना जरूरी है। इस अभ्यास से आपकी नाड़ियां शुद्ध होगी, ऑक्सीजन लेवल बॉडी में बढ़ेगा, पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। आपके शारीरिक बल को ये बढ़ाएगा, मनोबल को बढ़ाएगा, आत्मिक बल को बढ़ाएगा और चरित्र को उन्नत करेगा। बाहरी आंखें बंद, भीतर की आंखों से श्वास को देखना है। धीरे धीरे श्वास लेनी है, होल्ड करनी है और बाहर की ओर छोड़ देनी है। पूर्ण जागरूकता के साथ, शुभ भावों के साथ, अपने भीतर शुभ भावों को धारण करते हुए पूर्ण जागरूकता के साथ अभ्यास करेंगे।
नाड़ी शोधन का नियमित अभ्यास करेंगे और प्रयास करेंगे कि धीरे धीरे हम अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा सकें। पूर्ण जागरूकता के साथ श्वासों को देखना है। इस समय विचार ज्यादा आएंगे, उनकी अवहेलना ना करें, विचारों को भी देखने लगे। बंद आंखों से ध्यान से अपने एक एक विचार को देखें। ये विचार कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ये हमारा अपना पोषण दिया हुआ, मानो एक बच्चा है, या जिस तरह से हम घर में कोई पेट रखते हैं, किसी कुत्ते को आप रोजाना कुछ खाने को दोगे तो वो रोजाना आएगा, जब नहीं दोगे तो आना छोड़ देगा आपके द्वार पर। उसी तरह से अगर विचारों को हम पोषण देंगे तो वो हमें बार बार आकर, बुरे होंगे तो सताएंगे, शुभ होंगे तो ऊर्जा देंगे। इसलिए ध्यान से देखना है, विचारों को देखते रहना है, प्रतिमा के समान अचल बैठे हुए अपने शरीर को देखना है और प्रयोग संपन्न करते समय लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही एक्सेल करें। ये विशेष ध्यान रखना है, जब श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल में आए तभी आप श्वास बाहर छोड़कर प्रयोग संपन्न करें। अब आगे हम बंध का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले जालंधर बंध लगाएंगे। इसमें आपको श्वास भीतर की ओर भरकर चिन लॉक करनी है चेस्ट से। धीरे धीरे श्वास दोनों नॉस्ट्रिल से भीतर भरेंगे और चिन लॉक करेंगे। आपका कोई भी एक संकल्प आप मन में धारण करेंगे, उस पर मनन करेंगे जब बंध लगाएंगे। अगर आपको लगता है श्वास छूट रही है तो आप प्रणव मुद्रा के द्वारा दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके श्वास होल्ड कर सकते हैं। धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है, समय अवधि बढ़ानी है। श्वास होल्ड करके रखें। अपने उस संकल्प को मन में धारण करें। जब लगे अब श्वास होल्ड नहीं होगी तो धीरे धीरे बंध को ढीला छोड़ दें। फिर एक गहरी श्वास लें, धीरे धीरे श्वास लें और उससे दुगने समय में उसे बाहर निकालने का प्रयास। फिर अगला चक्र बंध का फिर से करेंगे। गहरी श्वास भीतर भरते हुए चिन लॉक करेंगे, संकल्प को मन में धारण करेंगे। आप कितने सेकंड्स होल्ड रख पाते हैं? अगर आप 20 सेकंड्स होल्ड रख रहे हैं तो अगले दिन 2 सेकंड और बढ़ाएंगे। इस तरह से प्रयास करें 1 मिनट तक आप अपनी होल्डिंग कैपेसिटी कर पाए। अभ्यास से ये संभव है। जालंधर बंद से गले से संबंधित रोग दूर होते हैं। इसका नाम है विशुद्धि, शुद्ध करना। तो जो भी टॉक्सिन्स गले में होते हैं उसकी वजह से थायराइड, टॉन्सिल, किसी की बोलने की क्षमता में कुछ कमी, वो सभी रोग दूर होंगे। प्राण शक्ति का प्रवाह सुचारू होगा और हमारा ये चक्र शुद्ध होगा, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और हेल्दी होगा। बीच में विश्राम लें, फिर से एक बार और अभ्यास करेंगे। 3 चक्रों में इसे करेंगे। जब भी कभी महसूस हो कि आज काम ज़्यादा किया है, वर्कलोड होने से कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है, तो आप इसका अभ्यास दिन में, शाम को, रात्रि को सोने से पहले भी कर सकते हैं। आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा। एक सामान्य श्वास लेंगे। अगला अभ्यास मूल बंध। अगर वज्रासन में बैठ सके तो उत्तम होगा।
इसका अभ्यास वज्रासन में करेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों पे रखेंगे त्रिकोण मुद्रा में। ये भी आप अंतः कुंभक के साथ करें। बिगिनर्स को अंतः कुंभक के साथ ही करना है। गहरी श्वास भीतर भरेंगे और अपनी एनस पार्ट की मसल्स, वेजाइनल मसल्स को ऊपर की ओर खींचकर लॉक लगा लेना है। कंफर्टेबली जितने समय होल्ड कर सकें होल्ड करेंगे। धीरे धीरे होल्डिंग टाइम बढ़ाएंगे। मूल बंध हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे तेजी से काम करता है। मेंसेस से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो दूर होती है। भय दूर होता है। मन में अगर किसी बात से भय लगता है तो वो दूर होगा। मानसिक शांति मिलेगी। मूल बंध हमेशा खाली पेट ही करें। जालंधर बंध को कभी कभी तनाव की स्थिति में भोजन के 2 घंटे बाद भी किया जा सकता है, लेकिन मूल बंध आप जब भोजन को 4 से 5 घंटे हो जाए तभी करें। सुबह सुबह इसका अभ्यास करना उत्तम रहेगा। किसी को पाइल्स की समस्या है, कब्ज की समस्या है, उन्हें करवा सकते हैं। 100% लाभ होगा। इसका अभ्यास भी हम 3 चरणों में करेंगे, 3 चक्र में। पहले एक बार अभ्यास करेंगे, बीच में नॉर्मल ब्रीथ लेंगे, फिर दूसरा चक्र। इस तरह 3 बार पूर्ण जागरूकता के साथ अभ्यास करना है। बिगिनर्स अगर लॉक नहीं लगा पा रहे हैं तो वहां मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसे अश्विनी मुद्रा और वज्राली मुद्रा कहते हैं। उनका अभ्यास किया जा सकता है। और लॉक लगा सके तो बहुत अच्छा है। रूट लॉक कहते हैं इसे। योग की भाषा में कुंडलिनी जागरण का सर्वश्रेष्ठ अभ्यास। 3 चक्रों में इसका अभ्यास करें। नियमित अभ्यास होने पर 4 बार 5 बार तक आप आराम से रोजाना कर सकते हैं। इस अभ्यास के बाद अब हम उड्डीयान बंध लगाएंगे। उड्डीयान बंध कभी भी अंतः कुंभक में नहीं लगाते हैं। श्वास को पूरी तरह से बाहर खाली कर देना होता है। नाक से पूरा बाहर खाली कर दें। लगे श्वास बची है, मुंह से भी इस तरह करके एक्सेल करें। और फिर आप अपने एब्डोमेन की मसल्स को ऊपर की तरफ इस तरह खींचेंगे कि वहां लॉक लग जाए और होल्ड करके रखेंगे उसे बाह्य कुंभक में। श्वास बाहर छोड़ते हुए आप अपने एब्डोमेन की मसल्स पे लॉक लगाएंगे। इसे उड्डीयान बंध कहते हैं। प्राण सुषुम्ना में उड़ान भरता है। इसलिए अगर आपको लगता है आप लॉक नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इसका प्रिपरेटरी क्रिया कर सकते हैं, जिसे अग्निसार कहते हैं। अग्निसार में आपको श्वास बाहर खाली करके पेट को पीठ की ओर, अंदर की ओर बार बार सटाना है, लेकर जाना है। योग शास्त्रों में 100 बार तक ये सटाने का विधान है। आप अगर 20 बार कर सके तो भी उत्तम है। अब लगे कि श्वास लेना है तो आप अभ्यास रोककर नॉर्मल ब्रीथ करेंगे। फिर दूसरा चक्र करेंगे। दूसरे चक्र के लिए फिर से श्वास को पूरी तरह से बाहर खाली कर देंगे, एक्सेल करेंगे और फिर अग्निसार क्रिया करेंगे। नाम है अग्निसार। अग्नि अर्थात हमारे एब्डोमेन में जठराग्नि रहती है, जिसकी वजह से हमारा भोजन पचता है, हमें भूख लगती है। जिन लोगों की अग्नि मंद होती है उन्हें कब्ज की समस्या होती है, भूख नहीं लगती। इससे वो सभी विकार दूर होंगे। नियमित अभ्यास करने से जठराग्नि प्रदीप्त होगी। मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा। किसी भी तरह की
कब्ज, अपच, खट्टी डकारें आना, ऐसी समस्याएं दूर हो जाएंगी। किसी का अगर वजन बढ़ा हुआ है, पेट बाहर निकला है, तो वो भी संतुलित होगा। 3 चक्रों में इसका अभ्यास करेंगे। बीच में विराम लेंगे, विश्राम लेंगे और 3 बार अभ्यास पूर्ण जागृति के साथ करेंगे। जब यही तीनों बंध एक साथ लगाए जाते हैं तो वो महाबंध कहलाता है। जब आपका अभ्यास नियमित होगा, अच्छी तरह होने लगेगा, तब हम महाबंध का अभ्यास करेंगे। आज हम अपने अभ्यास की पूर्णता शांति पाठ के साथ करेंगे। शांति पाठ के लिए गहरा श्वास भीतर भरें, श्वास बाहर छोड़ें। ओम का उच्चारण। ओम। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। उस ऊष्मा को अपने मुखमंडल पे लगाएंगे, अपने सप्त द्वारों पे, दोनों कान, दोनों आंख, नासिका, होठ। महसूस करेंगे इस अभ्यास से जो ऊर्जा मिली उसे मैं अपने भीतर धारण करके तन मन से स्वस्थ होकर आध्यात्मिक उन्नति कर सकूं। धीरे धीरे प्रसन्न मुखमंडल के साथ अपने नेत्र खोलेंगे। हरिओम।